22 अप्रैल दिन मंगलवार, पहलगाम जाने वाले यात्रियों के लिए एक काला दिन। आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 मासूमों की जान चली गई। कितनी पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, कितने मासूम बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और कितने पिता ने अपने पुत्र को खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदू होने की सजा मिली। उन्होंने अपने माथे पर टीका लगा रखा था, उसकी सजा मिली। उन्होंने अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध रखा था, उसकी सजा उन्हें मिली। उनसे मात्र एक प्रश्न किया गया, किस धर्म के हो, और उन पर गोली चला दी गई। कुछ नहीं पूछा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ नहीं पूछा गया। मात्र एक प्रश्न किया कि किस धर्म के हो, और उन्हें मारकर गिरा दिया गया। यदि कोई झूठ भी बोल देता कि हम हिंदू नहीं मुस्लिम हैं, तो उनसे कलमा पढ़वाया गया और न पढ़ने पर उन्हें गोली मार दी गई। इतना अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ, लेकिन आज भी वही हिंदू सो रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक कि लोग इतना भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हम नहीं गए थे, अच्छा हुआ हमारे परिवार से कोई नहीं गया था। आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ है वो हमारे भी गांव में हो? जो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमारा परिवार नहीं गया था वहां, वो लोग तैयार रहें, क्योंकि आज जो पहलगाम में हुआ है कल वो हमारे गांव में भी हो सकता है। आज हिंदू भाई, हिंदुओं में कोई एकता नहीं है, कोई संगठित होकर रहना ही नहीं चाहता, और इसी का फायदा आतंकवादी उठाते हैं। आज हिंदू कैसे बटे हुए हैं? इस हाथ की उंगलियों की भांति सब अलग अलग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अलग अलग हुए हैं। किसी से कोई जाति पूछो कि भैया क्या नाम है, वो नाम के साथ साथ कि भैया हमारा तो ये नाम है, हम तो पांडे हैं भाई, हम तो मिश्रा हैं, हम तो गुप्ता हैं। लेकिन मुस्लिमों से यदि पूछो तो वो बस एक ही बात कहेगा कि हम मुस्लिम हैं। कोई सनातनी भाई ये नहीं कहता, कोई हिंदू ये नहीं कहता कि हम सनातनी हैं। कोई ये कहना ही नहीं चाहता। यदि अभी भी संगठित होकर नहीं रहे, इस हाथ में जैसे ये 5 उंगली अलग अलग हैं, यदि इन्हीं को ऐसे मुट्ठी बना लिया जाए और यही मुट्ठी यदि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका भी सिर चकरा जाएगा। ऐसे ही हमें संगठित होने की आवश्यकता है। यदि हम बटेंगे तो समझ लो हम कटेंगे। वो हमसे हमारा धर्म पूछकर हमें मिटा रहे हैं और हम अब भी भाईचारा निभाने में लगे हुए हैं। हम अब भी भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन देखना एक दिन ऐसा आएगा कि यही भाई उनका चारा बन जाएंगे। जैसे झांसी की रानी ने तलवार उठाई थी, उसी तरह आज हमें तलवार उठाने की आवश्यकता है। यदि अभी भी हम नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी पर यदि ऐसे अत्याचार होगा तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम लोग ही होंगे, आप लोग ही होंगे। क्योंकि जो हम सिखाएंगे उनको, यदि हम अपने भगवान को देखते हैं
तो सारे भगवान के हाथ में देखिए शास्त्र के साथ साथ उनके हाथ में शस्त्र भी है। आज यही लोगों को भी आवश्यकता है कि अपने घर में शास्त्र तो रखो, उसके साथ साथ शस्त्र भी रखना बहुत जरूरी है। किसी भी भगवान को देख लीजिए, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, भगवान हनुमान जी के हाथ में गदा है, माता रानी के भी हाथ में तलवार है, त्रिशूल है। जितने भी देवताओं को देखेंगे सबके हाथों में शस्त्र हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के घर में देख लो, यदि कोई ऐसा मौका आ जाए तो उनके घर में कोई भी शस्त्र नहीं है। शास्त्र तो मिल जाएंगे लेकिन शास्त्रों से आज कुछ काम चलने वाला नहीं है। यदि शस्त्रों से काम चल जाता तो बांसुरी बजाने वाला कन्हैया कभी सुदर्शन चक्र नहीं उठाता। सभी को याद होगा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक मौत किसको मिली थी? भीष्म पितामह जी को। क्यों? रीजन क्या था? हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, भरी सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया। कितने बड़े बड़े वहां विद्वान बैठे हुए थे, पिता बैठे हुए थे, किसी ने भी अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, सारे बैठकर देखते रहे। भीष्म पितामह भी वहां पर मौजूद थे। यदि वो एक बार आवाज उठा देते तो दुर्योधन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा द्रौपदी को छू भी देता। लेकिन भीष्म पितामह भी मौन बैठे रहे। द्रौपदी का अपमान होता रहा और सारी सभा उस अपमान को देखती रही, मौन बैठी रही। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। यही कारण था कि भीष्म पितामह को पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाती है युद्ध में, लेकिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अपने दुख का अनुभव करते रहते हैं। उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होती इतनी जल्दी। आज भी ऐसे ही हमारे धर्म का अपमान हो रहा है और हमारे हिंदू भाई चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। इसका अंजाम क्या होगा? आज हिंदू कैसे है? जैसे एक नाव में, नदी में एक नाव है, नाव में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति की तरफ नाव में छेद हो जाता है, उसमें पानी आने लगता है, उसकी तरफ का नाव डूब रहा है, तो दूसरा उसी नाव में बैठे बैठे सोच क्या रहा है कि अच्छा हुआ हमारी तरफ नाव में पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो हम भी डूब जाते। इतना दिमाग नहीं लगा रहा है कि उसी नाव में हम बैठे हुए हैं। यदि पानी उसकी तरफ भर रहा है तो उसी नाव में तो हम भी हैं, क्या हम नहीं डूबेंगे? आज यही दशा हो रही है हमारे देश की। आज पहलगाम में हमला हो रहा है, सारे चुप बैठे हैं। कल हमारे गांव में हमला होगा, तब कौन बचाने आएगा? आप लोग बताइए, क्या अभी भी मौन रहना चाहते हैं? हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे धर्म को मिटाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को मिटाया जा रहा है। क्या अभी भी हम अपने मंदिरों को नहीं बचाएंगे? क्या अभी भी हम अपने बच्चों पर हो रहे अत्याचार को नहीं मिटाएंगे? क्या अभी भी हम मौन रहे
इसका जवाब दीजिए आप लोग।